और डिंपल यादव तो एक रिकॉर्ड और ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें दोनों विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा के उपचुनाव को अलग अलग देखना चाहिए। मैनपुरी का चुनाव निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के बड़े नेता थे, उनका निधन हुआ है और निधन के बाद सहानुभूति का होना एक बड़ा कारण है। भाजपा भी उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि, भाजपा ने जिस प्रकार से हमारे बड़े नेताओं ने पहुंचकर उनके प्रति अपनी सदाशयता दिखाई थी, तो उनका एक समाज में बड़ा स्थान था। तो उसका चुनाव एक अलग चुनाव है और उसका असर भी दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो दोनों विधानसभा के चुनाव है, इसमें जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी, भाजपा बेहतर रिजल्ट के साथ शाम तक सामने आ जाएगी। जी, लेकिन रामपुर और खतौली की बात करें तो यहां पर लगभग कहीं 13 राउंड की काउंटिंग जो है वो चल रही है, कहीं पर 15 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और रामपुर में तो मतदान ही बहुत कम हुआ है। मुझे लगता है उसका नतीजा तो और जल्दी स्पष्ट होगा। यहां पर भी आसिम रजा बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि सपा की तरफ से कोई बड़ा चेहरा ऐसे कैंप करके रामपुर में नहीं बैठा था जैसे मैनपुरी में बैठा था। देखिए, रामपुर तो है ही आजम खां साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी। इसमें अखिलेश यादव भी खुद प्रचार करने आए थे। ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें अखिलेश भी थे, आजम खां साहब भी थे और आजम खां साहब सहानुभूति के लिए रो रो कर वोट मांग रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो स्थानीय था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रामपुर की जो विधानसभा की जो संरचना है, उसमें जो प्रो सपा के बूथ है वो एक तरफ है और बीजेपी के प्रो बूथ जो है वो शहर के दूसरे हिस्से में है। मुझे लगता है कि रामपुर के किसी भी रिजल्ट्स को के लिए अभी थोड़ा इंतजार किया जाए, उसके बाद ही कोई इस पर राय बनाना मुझे लगता है कि ठीक होगा। जी संजय जी, खतौली की बात करें तो वो तो भाजपा की सीट थी। राजकुमारी सैनी, उन्हीं को मैदान में उतारा गया, उनके पति की जगह उन्हीं को टिकट दिया गया। दूसरी तरफ मदन भैया, वो अपने आप में कंट्रोवर्शियल चेहरा है, उनको लेकर आरएलडी के अंदर भी विरोध के स्वर उठे। उसके बावजूद वो एक बड़ी लीड से आगे चल रहे हैं। 6000 से ज्यादा की लीड चल रही है मदन भैया की उस सीट पर। क्या गड़बड़ हुई वहां पर? आपका वोटर निकला नहीं क्या? मुझको नहीं, ये तो देखिए उपचुनाव में क्या होता है, खासतौर से विधानसभा के उपचुनाव में जो डिस्ट्रिक्ट में जो छुट्टी होती है वो भी पूरे शहर की नहीं होती। भाजपा का वोटर थोड़ा उदासीन रहता है, लेकिन हम अभी भी आशान्वित हैं कि खतौली में हम रिकवर करेंगे। ठीक है, लौटेंगे संजय जी आपके पास। और इस वक्त महेश आर्या जी भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और दिनेश शाक्य भी हमारे रिपोर्टर मैनपुरी से हमारे पास लाइव है, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले सवाल महेश आर्या जी, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए ये एक हर्ष का विषय है कि मैनपुरी में आप लोगों ने बड़ी जीत का दावा किया था और अब ऐसे ही ऐतिहासिक मार्जिन की तरफ डिंपल यादव बढ़ रही हैं। राहत की खबर रामपुर से भी क्या फौरी तौर पर आप देख रहे हैं, और खतौली से भी मदन भैया आगे चल रहे हैं गठबंधन के प्रत्याशी। तो मैनपुरी में तो आप लोग जीत को लेकर आश्वस्त हैं, रामपुर खतौली का क्या? देखिए मैडम, हम लोग पहले से फर्स्ट डे से ही बोलते चले आ रहे हैं कि इस वक्त जो है, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत करीब है और उसके बाद अभी अचानक जो बाई इलेक्शन हुए हैं, तो इसमें जनता पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ है। और जहां तक मैनपुरी का चुनाव का सवाल है, तो वहां पर एक बहुत बड़े नेता, हमारे पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह जी के निधन से खाली हुई और पूरी सहानुभूति की लहर है। इसके अलावा भी मैं समझता हूं कि नेताजी ने उस क्षेत्र में जो काम किया है तो उसको भी लोग भुला नहीं सकते। उनके प्रति श्रद्धांजलि का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी ने उस चुनाव को भी जिस तरीके से खंडित करने की कोशिश किया, जिस तरीके से शासन और प्रशासन को इस्तेमाल किया, जिस तरीके से एक तरफ तो नेताजी का नाम लेते थे, उनके प्रति सम्मान प्रकट करते थे, दूसरी तरफ हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ना करते थे और पदाधिकारियों की पूरी कोशिश थी कि मैनपुरी में भी उनका मतलब पल्ला चालू हो जाए। उनका कैंडिडेट भी उन्हें नहीं हुआ और आज उनके अपने बूथ ही हार के चले गए। तो ये तो उनकी स्थिति है। और जो दूसरे चुनाव हैं जो आपका कहना है कि मैनपुरी में नेताजी को जो श्रद्धांजलि आप लोगों ने मांगी थी, उस पर जो जनता है उसने भरपूर श्रद्धांजलि और प्रेम जो है वो बरसाया है। आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने